दुपारी 1 बजे राजस्थानी समाचार में आपरो स्वागत है। खबर में आप रहे साथ है मैं हूं पूनम कंवर और सगला ने आज बसंत पांचरी घनी शुभकामनाएं। अब सबसे पहले देखा हाँ आज री खास खबर। केंद्रीय बजट में नौकरी पेशा और मध्यम वर्ग लोगों राख्यो गयो खास ध्यान। इनकम टैक्स में दी गई छूट। केंद्रीय बजट माथे जनप्रतिनिधि आमजन न्यारा न्यारा संगठन दीनी प्रतिक्रिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ बजट ने गरीब युवा किसान और महिलाओं खातर बतायो हितकारी। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े रिया नागौर रा दौरा माथे कई कार्यक्रम में लियो भाग। कया राजस्थान आपरा गौरवशाली इतिहास खातर ही नहीं बल्कि मंदिर स्थापत्य कला में भी है आगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर में मैराथन दौड़ ने हरी झंडी दिखार कर्या रवाना। युवाओं सु प्रदेश रा विकास में भागीदारी निभावारो कर्या आह्वान। और देश और प्रदेश भर में उमंग और उत्साह रे साथे मनायो जा रह्यो है बसंत पंचमी रो पर्व। कई कार्यक्रम कर्या जा रह्या है आयोजित। और अब खबरां देखा हाँ विगतवार। जब बजट पेश हुआ है तो लोगों री निजर इनकम टैक्स छूट माले हुए है। इन बार रा बजट में सरकार मध्यम वर्ग और नौकरी पेशा लोगों ने बड़ी राहत दीनी है। आओ देखा हाँ खास रिपोर्ट। आम बजट में मध्य वर्ग को बड़ी राहत। 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं। नई कर व्यवस्था से 1 करोड़ लोगों को फायदा। 1 करोड़ और लोगों को नहीं देना पड़ेगा टैक्स। किराया आमदनी पर टीडीएस छूट 6 लाख रुपए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में जब ये घोषणाएं की तो पूरा सदन तालियों से गूंज उठा। नई कर व्यवस्था के तहत हर साल 12 लाख रुपए तक की आय पर अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये सीमा 75,000 रुपए की मानक कटौती के साथ प्रतिवर्ष 12,75,000 रुपए होगी। इसके अलावा सभी आय वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए इनकम टैक्स स्लैब और दरों में भी व्यापक बदलाव किया गया है। सरकार ने किराए पर टीडीएस छूट सीमा को भी 2,40,000 से बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दिया है। तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स कटौती सीमा को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बजट में हुई इन घोषणाओं का बड़ा फायदा मध्य वर्ग और नौकरी पेशा लोगों को होगा। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे मिडिल क्लास को, नौकरी पेशे करने वाले जिनकी आय बंधी हुई है ऐसे लोगों को, मिडिल क्लास को इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ कया का केंद्रीय बजट मध्यम वर्ग खातर वरदान साबित वेलो। राठौड़ जोधपुर प्रवास के दौरान पत्रकारों से बातचीत करता था कया कि यो बजट गरीब युवा किसान और महिलाओं खातर हितकारी है। वह कया का राज्य रो बजट भी जनहितकारी वेलो। मध्यम वर्ग के लिए तो ये बजट वरदान साबित हुआ है। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि 12 लाख तक की इनकम पर टैक्स 0 हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। और जो स्लैब्स भी दिए हैं वो भी और जनहितकारी है। मध्यम वर्ग के लिए तो बहुत उत्तम बजट है। फिर इसके अलावा भी देखिए एमएसएमई के लिए भी बहुत अच्छा बजट है। एमएसएमई जो उसको भी चाहे लोन ले या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इन सब में भी लाभकारी है। ये कोई कुटीर उद्योग लगाना चाहता है मिनरल्स के लिए, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रेणियों के आसपास में बहुत बड़ा मिनरल प्रचुर मात्रा में है। वेलस्टोनाइट है, कैल्साइट है,
कई प्रकार से लाइम प्रोडक्ट भी है, डोलोमाइट है। ये सब हम पहले निर्यात करते थे कच्चा माल। अब कच्चा माल निर्यात नहीं करके यहाँ उद्योग स्थापित होगा और यहाँ का उत्पादन जो है वो हम निर्यात करेंगे तो प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। देखिए एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने का राज्य वाणिज्य और उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ प्रावधान केंद्रीय बजट ने विकसित भारत रो रोड मैप बताया। वे कहा कि बजट सु लघु और मध्यम उद्योगारो तेजी सु विकास वैलो। वे कहा कि बजट में मध्यम वर्गीय लोगों ने सीधो लाभ दियो गयो है, वटे ही युवा और किसान वर्ग रो खासो ध्यान रखो गयो है। बहुत ही पॉजिटिव एक विकसित भारत के रोड मैप का बजट है। हर बजट जो प्रधानमंत्री मोदी जी दे रहे थे देश के लिए, निर्मला सीतारमण जी दे रही थी, वो देश को आत्मनिर्भर और सक्षम बनाने का था। कुछ डायरेक्ट लाभ का था, कुछ इनडायरेक्ट लाभ का था। इस बार का जो बजट आया है उसके अंदर हमारा मध्यम लघु जो उद्योग है उसको बहुत तेजी से विकास हो उनका, उसको डबल कर दिया गया है, संख्या दुगनी हो जाएगी। उसी के साथ साथ हमारा युवा वर्ग है जो स्टार्टअप्स करता है उसके अंदर लोन की मात्रा को बढ़ा दिया गया है। हमारा जो किसान वर्ग है उसको लाभ देने के लिए केसीसी के अंदर जो लोन मिलते हैं उसको 3 लाख से 5 लाख तक का कर दिया गया है। हर तरह से जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है वो है मध्यम वर्ग, उसको इस बार डायरेक्ट लाभ मिला है। इनडायरेक्ट लाभ इंफ्रास्ट्रक्चर से हर वर्ग को लगातार मिल रहा था। सिंचाई का प्रबंध हो रहा हो, सड़कों का विकास हो रहा हो, एक्सपोर्ट की पॉलिसी, ट्रेड की पॉलिसीज जो ये तैयार हो रही हैं उससे मध्यम वर्ग को भी इनडायरेक्ट लाभ मिल रहा था, लेकिन इस बार डायरेक्ट लाभ भी मिल रहा है। लोकसभा में काल पेश हुआ केंद्रीय बजट में रेलवे खातर भी महत्वपूर्ण घोषणा करी गई है। इन तहत रेलवे में पूंजीगत निवेश, रेल कनेक्टिविटी रा विस्तार, नई नमो भारत ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन न लेर भी बजट में प्रावधान करो गयो है। साथ ही 1072 अंडरपास और ओवरब्रिज रो प्रस्ताव है। जोधपुर में आमजन रेल सु जुड़िया उत्पादा माथे कस्टम ड्यूटी में रियायत देबारो स्वागत करो है। देखिए, रेल बजट अपने आप में रेल की बात आती है तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत का जो कनेक्टिविटी का जो तंत्र है वो सबसे ज्यादा अगर किसी पे डिपेंड है तो वो भारतीय रेल है। भारतीय रेल के मद्देनजर इस बार देखिए 2,52,000 करोड़ ऐसा कुछ आंकड़ा है जिसको वृहत रूप से देखा जा सकता है। उसके साथ साथ 4.5 लाख करोड़ रुपए की रेल कनेक्टिविटी की बात कही गई है, तो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। नमो भारत ट्रेन का विजन आया है इस बार। निश्चित तौर पर वंदे भारत के बाद में ये जो नमो ट्रेन है ये कहीं ना कहीं एक दूरगामी मील का पत्थर साबित होगी कनेक्टिविटी के मार्फत। केंद्र सरकार का बजट निश्चित तौर पर ये इस बार का तीसरा बजट था जिसमें निर्मला सीतारमण ने शहर क्षेत्र का इसमें ख्याल रखा है। विशेष रूप से मध्यम वर्ग को इस बार प्रोत्साहन दिया, किसान वर्ग, रेलों हर क्षेत्र में अच्छी उम्मीदें रखी है। यहाँ पर रेलवे के अंदर इस बार 2,52,000 करोड़ के करीब प्रावधान रखा है। इसमें नई 50 नमो भारत ट्रेन का प्रावधान है, वहीं 200 नई वंदे भारत शुरू होगी। सेफ्टी, सिक्योरिटी, रेलवे इस बार बहुत तगड़ा विकास करने वाला है। पर्यटन के क्षेत्र में भी 50 जो नए डेस्टिनेशन बनाए जाएंगे, इसमें विभिन्न स्टेट्स के साथ मिलकर पर्यटन मंत्रालय भी काम करेगा। जल जीवन मिशन में भी हजारों करोड़ का जो इस बार राजस्थान को भी उम्मीद है, पिछली बार जेजेएम के अंदर जो कुछ कमी रह गई थी इस बार इसमें काफी बढ़ाया जाएगा और उम्मीद है कि राजस्थान इस बार जल जीवन मिशन नई करवट लेगा और नए विकास के द्वार खोलेगा। राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े कया कि राजस्थान आपरा गौरवशाली इतिहास खातर ही नहीं बल्कि मंदिर स्थापत्य कला में भी अग्रणी है। नागौर दौरा माथे आया राज्यपाल बागड़े अठे कई कार्यक्रम में भाग लिया। इन दौरान वे अठेरा श्री नाहर भवानी माता अठियासन परिसर में देवी मारा दर्शन कर्या। इनके अलावा वे राष्ट्रीय स्नेह समारोह में भी शामिल हुआ। राज्यपाल सम्मेलन ने संबोधित करता थका कया कि राजस्थान री पिछाण देश ही नहीं बल्कि विदेशा में भी वे कया कि नागौर रे कन्ने बण्यो देवी मारो मंदिर स्थापत्य कलारो अनूठो उदाहरण है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जयपुर में सांस्कृतिक युवा संस्थान कानीसू आयोजित अंतर्राष्ट्रीय जयपुर मैराथन दौड़ ने झंडी दिखा रवाना कर्या। इन मौके वे कया कि राजस्थान में हर क्षेत्र में खासा संभावनावां है। मुख्यमंत्री युवाओं सु प्रदेश रा विकास में भागीदारी निभावारो आह्वान कर्या। वे कया कि राज्य सरकार केंद्र ने पत्र लिखकर अगली साल खेलो इंडिया गेम्स राजस्थान में कराबारो आग्रह कर्या है।
आप सभी के बीच करना चाहेंगे बनाओ बोलो। बहुत ही विशाल आयोजन था और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की तरफ से आज आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का संदेश देने के लिए हमारी टीम यहाँ पहुँची है। आभा बनाओ और डिजिटल हो जाओ। आप क्लिनिक में दिखाने जाते हैं या डायग्नोस्टिक सेंटर में जाते हैं तो आपका सारा का सारा जो रिकॉर्ड है वो डिजिटली अवेलेबल होगा। आपको कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट अपने साथ कैरी करने की आवश्यकता नहीं है। तो यही संदेश देने के लिए हम लोग आए हैं। जयपुर मैराथन में NHA टीम ABDM पूरी टीम यहाँ पे आई है। लगभग 20 हम वॉलंटियर्स यहाँ पे आए हैं। हमारी पूरी टीम ने यहाँ बहुत ही एंजॉय किया। यहाँ पे सभी वॉलंटियर्स को, सभी आए हुए सभी हवकों को, रेसर्स को हम ये उद्देश्य के साथ आए हैं कि सभी अपना आभा कार्ड बनाए और डिजिटल रिकॉर्ड बनाए। जयपुर में आयोजित होरिया जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल रो आज चौथो दिन है। महोत्सव में देश विदेश से आया साहित्यकार विचार कर और विषय विशेषज्ञ भाग लिया। वटे ही महोत्सव में कई कार्यशालाओं भी आयोजन करो जा रही है। कार्यशाला रा बारा में बत्ती जानकारी लीनी महाका संवाददाता लक्ष्य आर्य। विभिन्न कार्यशालाओं का भी आयोजन किया जा रहा है जिनके माध्यम से न केवल कला और संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है, अभी तो जो हमारी विरासत है उसको भी बढ़ावा मिल रहा है। यहाँ पे पेंटिंग और स्केच आर्ट के साथ में अनेक कार्यशालाओं की आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ में कुछ कलाकार हैं, बात करते हैं। इस प्रकार से जो कार्यशालाएं हैं, वर्कशॉप्स हैं, वो भी आयोजित की जा रही हैं JLF में। कितनी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट पर्सपेक्टिव, स्टूडेंट के मद्देनजर? आई थिंक ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज मुझे लगता है सबके अंदर बहुत ब्यूटी है एंड आर्ट इज़ अ फॉर्म जिससे हम अपनी अंदर की ब्यूटी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये सिर्फ स्टूडेंट्स को लिमिटेड नहीं है या एज ग्रुप को लिमिटेड नहीं है। दैट्स व्हाट आई फील एंड इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। आई थिंक ये एक एक्सपीरियंस है जहाँ पे लोगों को फ्री क्रिएटिव होने का एक चांस मिलता है। इट्स वेरी रिलैक्सिंग, इट्स वेरी सोलफुल। सो हमने ये एक्टिविटी ऑर्गेनाइज की है। इसमें कलरिंग करनी होती है। इट्स अ वेरी काम एक्सपीरियंस। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज फेस्टिवल में यू आर हियर, आप सेशंस अटेंड कर रहे हैं, तो इट्स अ नाइस ब्रेक। आज देश और प्रदेश भर में बसंत पंचमी रो पर्व हर्षोल्लास रे साथे मनायो जा रही है। यो पर्व उमंग और उत्साह रो संचार करे है। बसंत पंचमी ने मार सरस्वती रा प्राकट्य दिवस रा रूप में मनायो जावे है। साथ ही इन दिन सु बसंत ऋतु री शुरुआत मानी जावे है। हर में आज बसंत पंचमी का पर्व परंपरागत रूप से मनाया जा रहा है। यह दिन मुख्य रूप से ज्ञान, विद्या, कला और संगीत की देवी मां सरस्वती को समर्पित है। इस दिन मां सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। बसंत पंचमी के दिन अबूझ मुहूर्त होता है। इस कारण इसे विद्यारंभ या कला से जुड़े नए कार्यों की शुरुआत करने के लिए बेहद शुभ माना जाता है। इसके साथ ही इस दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत होती है। मां शारदा की विधि विधान से पूजा की जाती है। प्रचलित पौराणिक मान्यता के अनुसार माघ शुक्ल पंचमी यानी बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती हाथों में पुस्तक, वीणा और माला लिए श्वेत कपल पर विराजमान होकर प्रकट हुई थी। हनुमानगढ़ रा टिब्बी माई एग्रीस्टेक योजना रे तहत 5 फरवरी से 6 मार्च ताई फार्मर रजिस्ट्री अभियान रे रेर हर ग्राम स्तर माथे 3 दिवसीय शिविर आयोजित कर्यो जावेलो। शिविर सु पहली काले पंचायत समिति सभागार में प्रशिक्षण कार्यशाला रो आयोजन कर्यो जावेलो। कार्यशाला में टिब्बी SDM सत्यनारायण सुथार कया के इन योजना रे तहत किसाना ने डिजिटल पिछाण रे साथे कई योजनाओं रो लाभ आसानी से मिल सकेलो। और खबरा में टेम है खास और मोटी खबरा एक बार फिर। केंद्रीय बजट में नौकरी पेशा मध्यम वर्ग लोगा रो राख्यो गयो खासा ध्यान। इनकम टैक्स में दीगी छूट। केंद्रीय बजट माथे जनप्रतिनिधि आमजन और न्यारा न्यारा संगठन दीनी प्रतिक्रिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ बजट ने गरीब, युवा, किसान और महिलाओं खातर बतायो हितकारी।
राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े रिया नागौर दौरा माथे कई कार्यक्रम में लिया भाग कया राजस्थान आपरा गौरवशाली इतिहास खातर ही नहीं बल्कि मंदिर स्थापत्य कला माए भी है आगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर में मैराथन दौड़ ने हरी झंडी दिखार कर्या रवाना युवाओं सु प्रदेश राक विकास में भागीदारी निभावारो कर्या आह्वान। और देश और प्रदेश भर में उमंग और उत्साह के साथ मनायो जा रहा है बसंत पंचमी रो पर्व कई कार्यक्रम कर्या जा रहा है आयोजित। इंद्र साथ ही दोपहरी 1 बजे राजस्थानी समाचार बुलेटिन अठे ही पूरो हुआ सा। नमस्कार।